अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोशनी साहिल ब्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ भाई, अल्लाह से विश करती हूँ कि आप सब फिट फाइन एंड हेल्दी हों, खुश हों और जहाँ भी हों बहुत अच्छे हों। और हम सब भी यहाँ बिल्कुल बढ़िया से हैं। बस ये है कि गर्मी का जो टेम्परेचर है ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ता चला जा रहा है। अब तो थोड़ा सा बर्दाश्त के बाहर वाली गर्मी होने लगी है। बच्चे भी काफ़ी परेशान रहते हैं। सुबह से ही मतलब 8 बजे से इस तरीके की धूप निकलती है, इस कदर कहर है धूप का कि धूप वाले काम तो आप कर ही नहीं सकते। जैसे बाहर के कई काम होते हैं, कभी मार्केट वगैरह जाना होता, मतलब हजारों किस्म के काम होते हैं जो सबको लगे रहते हैं। लेकिन अब ये है कि बस वहीं पे रुक जाते हैं। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए तब जाके कर लेंगे। और बस ये मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी। मेरे बहुत सारे कपड़े फैले हुए थे। मैंने कहा मैं इन्हें ज्यादा देर धूप में नहीं रखूंगी और मैंने सिर्फ 15-20 मिनट ही धूप दिखाई थी और रख दी थी। और ये देखिए मैंने नाइट में धो के रखे थे कपड़ा, बेडशीट में ना फैलाना भूल गई थी, तो बेडशीट से गंदी गंदी स्मेल सी आने लगती। जब ओवरनाइट रखी रहे तो मैंने फैला दी थी। मैंने कहा इससे काफी टाइम धूप लग जाएगी तब जाके इसकी स्मेल दूर होगी। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल अच्छी हूँ। और देखिए सुबह का हो रहा है 7 बज चुका है। मैं आ चुकी हूँ अपनी ड्रिंक पीने। आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए, बहुत हेल्दी ड्रिंक होता है। अब आजकल तो मैंने इसकी आदत लगा ली है तो अच्छी लगने लगी है। और भाई कोई भी चीज़ होता है, अगर कहती है 10 से 12 बार अगर यूज़ कर ली जाए तो फिर वो चीज़ अच्छी लगनी होती है, तो लगने लगती है। तो मुझे तो अच्छी लगने लगी। ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बच्चे लेटे हैं बाहर कूलर में, बच्चे नहा धो चुके हैं और सनाया के पापा लगे हुए हैं आज काम में। आज थोड़ा सा लेट हो गया था उठने का, पता नहीं आँखें नहीं खुली बहुत जल्दी। अब पता नहीं क्यों लाइट चली जाती है, जैसे सुबह 5 बजे करीब तो जल्दी नींद खुल जाती है। आज इन्वर्टर में लगा था पंखा ऊपर वाला तो पता ही नहीं चला, सोते रहे हम लोग। फिर खुली नींद 6 बजे, तब ध्यान आए कि चलिए चलते हैं नीचे, बहुत लेट हो गया। फिर हम लोग भाग के आए, फिर फ्रेश हुए, ब्रश किया, तब जाके मैं ये चलिए भाई आ जाते हैं अपनी डेली रूटीन में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डेली रूटीन से भी ज्यादा काम हो जाते हैं। मतलब जो डेली होता है वो तो होते ही होते हैं। अब जैसे ऐसा होता है कि कहीं जाना आना हो तो एक्स्ट्रा कपड़े तैयार करना रख के, मतलब धुल के प्रेस करके, वैसे तो रख ही रहते हैं सारे कपड़े धुले हुए। प्रेस नहीं रहता अक्सर मतलब सारे कपड़ों में। तो जब जाना आना कहीं रहता है तब बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है इन चीजों का कि बच्चों के कपड़े पूरे मेंटेन है या नहीं, और दोनों के और हस्बैंड के भी, मेरे भी। तो बस इसी मतलब मैं फिराक में यूं कि मेरा भी बस बन जाए तैयारी, मैं भी बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से रख लूं। और बस अब मुझे कहीं जाना है, ये है आप लोगों के लिए सरप्राइज। ये जब मैं जाऊंगी तभी आपको पता चलेगा। तो मैं ये बच्चों के एक एक कपड़े ढूंढ के धो के बहुत अच्छे से रखती हूँ ध्यान से, क्योंकि छोटे कपड़ों में ज्यादातर दिक्कत होती है, मिलते नहीं है, खो जाते हैं और बस मैच बिगड़ जाता है बच्चों के कपड़ों का। और ऐसे मतलब ये उल्टे सीधे पहनाने पड़ते हैं, फिर किसी का पैंट किसी की टी शर्ट। तो अगर ध्यान कर करके रख दिए जाए तो दिक्कत नहीं जाती है फिर। और ये देखिए फिर यहाँ मैं नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ। और मैंने कुकिंग का कोई वीडियो अभी शूट नहीं किया है, वो मैंने बाद में की है कुकिंग। और ये मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि मिला जुला के 2 दिन का वीडियो था। क्या बताऊं फ्रेंड्स, गर्मी इतनी ज्यादा होती है, हिम्मत ही नहीं होती है बहुत ज्यादा शूट करने की। और मतलब अपनी तो ठीक है, गर्मी से हालत बुरी है ही, मोबाइल की भी बड़ी बुरी हालत होती है। आप उसे थोड़ा सा ही गैस के पास ले जाए ना तो हीट की वजह से वो भी गर्म हो जाता है और वीडियो शूट करना ही बंद कर देता है। तो काम वगैरह हो गए, नहा धो भी लिया है मैंने, बच्चों को नहला दिया है और खाना पीना का आज कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है क्योंकि ऐसे सादा दाल चावल बनाए थे तो कोई वीडियो शूट नहीं है उसका। मैंने सोचा जो जरूरी काम है वो निपटा लो। मुझे सिलाई करनी है और मुझे सिलना है अपने सूट, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं जाने वाली हूँ, फटाफट से सिलूंगी। कल मैंने उसे धो के डाल दिया था, प्रेस भी कर दिया था, तो ये रखे हैं। तो चलिए भाई कटिंग करते हैं और फटाफट से उसे सिलते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। ये रखा है एक सूट ये वाला और एक तो है ये वाला। तो चलिए इसे इसकी कटिंग करते हैं और फिर बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स इस कमरे की लाइट वाइट ऑफ कर देते हैं, उसी कमरे में चलते हैं, वहीं बनाएंगे। वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ये देखिए एक पड़ोस का बच्चा खेल रहा है और मेरा अजलान भी खेल रहा है। क्या खेल रहा है बेटा? खाना पकाने वाला खेल। अरे वाह, मछली बनेगी भैया। मछली, हाँ हम मछली पकड़ के लाए हैं। हम तो कल वापसी से को मारना है।
अब आप लोग यहाँ खेलो बेटा, देखो यहाँ खेल लो इस जगह, ठीक है, यहाँ रख लो सामान और मैं कटिंग कर लूँ थोड़ा और यहाँ सूट बना लूँ। बच्चे खेल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब कर दिया कि भाई अब डिस्टर्ब तो करूँगी ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे काम करना है, वहाँ थोड़ा सा ना जगह कम है, इसलिए मैं वहाँ नहीं बना सकती हूँ। ये बच्चा बहुत खिलाता है हमारे बच्चों को, सच में बहुत अच्छा है। सनाया देखिए कलर से खेल रही है। बाबू क्या आपके पास सारा दिन सीजर रहना चाहिए, कैंची और ये कलर, बस इसका खेल इन्हीं चीज़ों से होता है। अब हमारा बचपन तो जा चुका है, हम तो भाई बहुत एडल्ट हो चुके हैं, लेकिन जब बच्चों को इस तरीके से खेलते हुए देखते हैं ना तो बचपन की यादें आ जाती हैं। हम लोग भी बहुत ज़्यादा खेला करते थे, खाना बनाना, मतलब ज़्यादातर हम लोग का कुकिंग बेस ही रहते थे खेल, बस ये तरीके का खाना बनाना, वो तरीके का, तब ज़्यादा तो कुछ आता ही नहीं था, बस सिंपल सा ही बन जाता खाना, उतने में ही बहुत खुशी होती थी। और बच्चों को देख के आजकल के बच्चे तो वैसे खेल खेलते ही नहीं है, क्योंकि अब वो ज़्यादातर मोबाइल में रहते हैं, लेकिन ये मन होता है कभी कभी तो अपना खेल भी लेते हैं, उन्हें भी बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी 4 चेयर रखी हुई हैं और हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे, हालांकि हर किसी ने खेला होगा। और अगर आप लोगों को बच्चों का ये खेल पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, जो चैनल पर न्यू आते हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, मोटिवेशन मिलता है और आगे मतलब बहुत, अब क्या कहूँ, हिम्मत मिलती है आगे वीडियोस बनाने के लिए। जब अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं बहुत खुशी होती है। तो चलिए भाई सूट की कटिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं दिखाऊंगी मैं, लेकिन आप लोग देखिएगा ज़रूर। और हम लेडीज़ को ना कई कामों में बहुत परफेक्ट होना होता है, जैसे कुकिंग में और ये स्टिचिंग वगैरह में, घर के कामों में। ये होता है कि ये काम हमें सहूलियत मतलब देते हैं और थोड़ा सा अर्निंग का तो जरिया बनते ही बनते हैं। पहला तो ये है कि जब हम घर में ही बना लेते हैं इस हिसाब से तो हमारी बचत तो हो ही जाती है, बाहर नहीं हमें कहीं स्टिच कराना पड़ता है। वो आजकल स्टिचिंग का जो आप चार्ज देखते हैं ना बहुत हाई है, मतलब मेरी तो सच में मैंने सीख रखा है तो मुझे लगता है कि मैं तो दे ही ना पाती। और भाई जो लोग नहीं सीखे अब वो मजबूरी में ही देते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा अगर मेहनत कर ली जाए तो फिर ये हुनर ना लाइफ टाइम काम में ही आता है। तो बस ऐसे थोड़ा थोड़ा बचत भी हो जाती है और घर में भी मन लगा रहता है। कुल मिला के जो अगर खुद के शौक हों बहुत मज़ा आता है करने में भी, और अगर जिसे आता होता है काम तो उसे बिल्कुल आलस भी नहीं आती उस काम करने को, बहुत इंजॉय के साथ होता है। और ये देखिए मैंने मेजरमेंट करके ये सूट काट लिया था और मुझे ज़रा भी टाइम नहीं लगता है बनाने में, क्योंकि मुझे ना बहुत टाइम हो गया बनाते बनाते। जब मैं अनमैरिड थी मैं तब से बना रही हूँ, जब मेरी एज ज़्यादा नहीं थी, मतलब 10th में ही थे, 14-15 साल के ही थे तब सीखी थी। तो तब से मम्मी के ब्लाउज वगैरह बनाना, अपने कपड़े, छोटी बहन के, बस इस तरीके से चलता रहा। तब हाथ बहुत ज़्यादा उसमें बैठ गया, तो अब ना बिल्कुल टाइम लगता है ना बिल्कुल उलझन होती है। मुझे कहीं जाना होता है ना फटाक से तैयार कर लेती हूँ, बस पहन लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अब ना किसी की ना स्टिचिंग किए हुए कपड़े पसंद भी नहीं आते। जब इंसान एक बार खुद मास्टर हो जाता है किसी फील्ड का, फिर वो दूसरे की चीज़ें कम पसंद करने लगता है। तो मेरा तो ऐसा ही है भाई, और शुरू से मैंने अर्निंग की है सच में। अब भाई दे जाते थे लोग और पैसे किससे बुरे लगते हैं, मुझे तो नहीं लगता शायद किसी को बुरे लगते हो। और ये प्रैक्टिस भी बनी रहती थी, क्योंकि क्या अब ये तो सबने ही सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बस वो ही है। तो मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए करती थी और पैसे मिलते थे तो खुशी डबल हो जाती थी। और अब भी वही चल रहा है, अगर किसी की मर्जी होती है तो मैं बना देती हूँ, नहीं मर्जी होती है नहीं बनाती हूँ, जैसा मेरे पास टाइम हो। हालांकि अब ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत रहती हूँ, क्योंकि रनिंग में बना रहे कोई चीज़ तो बहुत अच्छी होती है, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिमाग से उतरने लगती है और भूलने भी लगती हैं चीज़ें धीरे धीरे। अगर करते रहें तो फिर वो बहुत परफेक्शन के साथ होने लगती हैं। और ये बन रही है फ्रेंड्स इवनिंग की चाय, तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए हम लोगों के साथ। इवनिंग वाली चाय बहुत मस्त बनती है, गुड़ वाली चाय, और मैं तो आजकल यही पी रही हूँ। भाई मैंने थोड़ा सा अपने शौक चेंज कर दिए हैं, शक्कर वाली चाय से मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है गुड़ वाली चाय में। और सुना है कि पापा को भी ये वाली चाय काफ़ी पसंद आने लगी है। भाई थोड़ा सा हेल्दी है और बस वेट लॉस जो कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही गुड ऑप्शन है। तो चलिए भाई चाय बनके तैयार हो गई है। और अब करते हैं अपने लंच की तैयारी। तो मैंने कल वाला जो मतलब शूट है आधा उसमें मैंने कोई कुकिंग नहीं की थी, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडे और आलू की सब्जी। उसके लिए आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो में कि मैंने प्याज को ना ग्रेट कर लिया है और लहसुन को क्रश कर लूँगी उसमें छोटे से माम दस्ते में। तो आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ और अच्छा भी लगता है, टेस्ट अलग आता है।
और फील भी अलग होने लगता है जब अलग तरीके का सब्जी बन रही हो घर में, सॉरी। तो ये मैंने बस उसी में मसाले मिला दिए थे, ग्रेट की हुई प्याज में धनिया, मिर्च और नमक, हल्दी, चारों चीजें मिला दी थी, थोड़ा सा गरम मसाला। और अब इसे मैं फ्राई करके फिर बनेगा जो, तो माशाल्लाह टेस्ट भी अच्छा आता है और थोड़ा सा क्रिएशन भी हो जाता है अलग तरीके का। तो ये देखिए अंडे बॉयल हो गए, लेकिन आज थोड़ा सा भाई डिजास्टर हो गया था। अंडे ना 4-5 अंडे डाले थे तो खराब ही हो गए थे। हालांकि अगर 2 भी बचे थे तो वो भी चल जाने थे, क्योंकि मैं और यही खाते बच्चे। थोड़ा सा ये ग्रेवी वाली सब्जी होती है, फिर वो वाले अंडे नहीं यूज किया करते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करिए, बहुत अच्छा वीडियो बनता है, मजा भी बहुत आता है। ये देखिए मेरी ग्रेवी वाली सब्जी बनके बिल्कुल तैयार होने वाली है। मैंने उसमें ग्रेवी कर दी है, मतलब पानी डाल दिया। अब मैं जाऊंगी आटा लगाऊंगी। आटा लगाने में भी भाई बड़ी ट्रिक होती है। अगर आप ऐसे ही गूंद के रख देंगे ना तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, ना ही उसकी रोटियां सॉफ्ट आती हैं। तो बहुत अच्छे से उसे बारीक छान के और फिर उसे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इतना अच्छा लगाना होता है कि बिल्कुल फ्लफी हो जाए, तब जाके रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं। ये हर मौसम की अपनी अपनी मतलब खासियत भी होती है और बुराइयां भी होती हैं। अब खासियत तो ऐसा है कि ठीक है, जो सर्दी के मसले होते हैं वो अलग होते हैं, गर्मी के होते हैं अलग होते हैं। अब जैसे सर्दियों में पानी वाले काम बहुत बुरे लगते हैं, गर्मियों में गैस के पास वाले काम बुरे लगते हैं, धूप के काम बुरे लगते हैं। और सर्दियों में जस्ट अपोजिट होता है, गैस के पास बहुत अच्छा लगता है, धूप में भी बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब कहने का ये कि हर सीजन की अपनी अपनी मतलब इम्पोर्टेंस है। हर सीजन अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। और देखिए मैं कितनी प्यारी प्यारी सी फूली फूली हुई रोटियां बना रही हूँ, और इस टाइम मुझे बिल्कुल गर्मा गर्म खाना नहीं मिलता। जब तक मैं पूरा बना लेती हूँ तब तक खाना ठंडा हो जाता है। और मायके में क्या हैबिट रहती थी, मम्मी बनाती थी, हम लोग खाते थे, तो ऐसे में ना खाना भी थोड़ा ज्यादा खप जाता था, मतलब अच्छा खप जाता था और मजा भी बहुत आता था। लेकिन ये वेट यहाँ ज्यादा बढ़ता है, वहाँ नहीं बढ़ता था, चाहे जैसा खाते हो। और ये देखिए हमारा लंच बनके बिल्कुल तैयार है। अंडे की सब्जी लगा दी है मैंने, रोटी